बाद में उनको पता चला है ना कि मैंने एक कृत्य किया, तो हिंसा करने का बहुत उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने ये सोचा कि मैंने कौन सा अनर्थ किया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो डुप्लीकेट था, सत्य में हम उनको मार ही नहीं पाए। ऐसी यानी जो घोड़े के आकार की चॉकलेट, बंदर के आकार की चॉकलेट, इसी प्रकार से आजकल बहुत सारे आइटम ऐसे बनने लगे हैं। त्रियंचों के आकार के बिस्कुट, मुर्गे के आकार के बिस्कुट, है ना, उसमें सी कल्पना करना मैं एक खा रहा हूं, मैं एक खा रहा हूं, ये सब कौन सी हिंसा है? जैसे भी पिक्चर में आ रहा कोई एक्टर था, वो आपको पसंद नहीं था, ये मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए, है ना, ये भी कौन सी हिंसा है? गेम खेलते मोबाइल में और ऊंट के ऊपर गाड़ी पटक दी, पंचिंदी जीव की हिंसा का पाप तुमको लग गया। किसका? सोचो, विचार करो, है ना। गेम खेल रहे थे और इस गेम में गाड़ी को हाथी पर पटक दिया, हाथी को गाड़ी पर पटक दिया और उस गाड़ी में 10-20 आदमी बैठे थे, वो क्या हो गए? एक गेम कैसा है? शेयर मार्केट की तरह। ये गेम कैसा है? शेयर मार्केट में सोना लिया क्या? देखा क्या सोना तुमने? नहीं देखा। फिर क्या करते गए? लिया, 1 किलो लिया, आधा किलो लिया, पैसा दिया क्या? पैसा नहीं दिया, सोना नहीं लिया, भाव चढ़ता गया, भाव उतर गया, चढ़ गया तो माला माल, उतर गया तो कंगाल, उतर गया तो, अगर बन गया तो श्वेतांबर, उतर गया तो दिगंबर। बोलो, बोलते नहीं हो, बोलो। चढ़ गया तो श्वेतांबर, उतर गया तो, हाँ, भाव बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया तो माला माल, श्वेतांबर हो गए, जय जयकारा गुरुदेव का। और यदि उतर गया भाव और चूना लग गया तो फिर क्या हो गए? साइड भी उतर गई, सैंडो बनियान भी उतर गई, चेन भी, अंगूठी भी, पूरे दिगंबर, है ना। माल को चुकाने के लिए बाल भी झड़ गए, माल चुकाते चुकाते बाल भी क्या हो गए दिगंबर। केस लॉन्च की जरूरत है ही नहीं और पीछे ही नहीं चाहिए झाड़ू। अब ये देखो, किस रिश्तेदार के घर पर सफाई करने जाओगे, लाओ भैया को 10-20 लाख रुपए दो उधार, तो हम तो बर्बाद हुए, रिश्तेदार को भी क्या लगाओ? चूना लगाओ। तो इसलिए ये हिंसा जो होती है, गेम जो खेलते, वीडियो गेम खेलते हैं, वो शेयर मार्केट की तरह होता है ना। उसमें कोई मरता नहीं है, उसमें कोई वो आदमी नहीं है, ओनली आदमी का स्ट्रक्चर है। क्या है? आदमी नहीं, आदमी का स्ट्रक्चर है और वो उसके लिए उसमें खेलते रहते, मजा करते रहते हैं, है ना। इसी प्रकार से क्या होता है, वो पानी भरी डिब्बी आती है, बटन दबाते रहो, उसमें मछलियां रहती है, उनको फंसाते रहते, मछलियों को क्या करते रहते हैं? दबा दबा करके मछलियों को फंसाते रहते। कितना मजा आता, पापा में देखो मैंने 2 मछलियां फंसा दी। करम का कल्ला, बस तू चिंता मत कर, अगले जन्म में तुझे फिश ही बनना है, ये फिक्स है। बोलो, अगले जन्म में फिश ही बनना है, इस बात से फिसलना मत, फिक्स है। और तुम अभी उन मछलियों को फंसा रहे, वो मछलियां मर कर के आदमी बनेंगी, वो तुमको क्या करेंगी? क्योंकि जैन आगम तो ये कहता, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसे ही मिलेगा। हिसाब किताब, बोलो, हिसाब किताब, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसे ही मिलेगा, हिसाब किताब। तो संकल्प पूर्वक किसी को मारना, इसका नाम क्या है? संकल्पी। इसलिए ऐसा नियम करना चाहिए कि हम संकल्प पूर्वक किसी को मारेंगे नहीं। बोलो, हम संकल्प पूर्वक हम किसी भी जीव को संकल्प पूर्वक हम मारेंगे नहीं, किसी के प्राणों का हम संकल्प पूर्वक घात नहीं करेंगे, संकल्पी। और आरंभी हिंसा का मतलब क्या होता है कि झाड़ू, पोंछा, चौका, बर्तन, अग्नि आदि जलाना, इसका नाम क्या है? आरंभी हिंसा। वो तो खैर छूट ही नहीं सकती है, क्योंकि घर में रहेंगे तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो आरंभी हिंसा,
उद्योगी हिंसा, उद्योग का मतलब होता है कि जो व्यापार में हिंसा होती है, बिना हिंसा के व्यापार नहीं होता है। क्या? बिना हिंसा के व्यापार में हिंसा होती ही होती है। माल को लाने में, माल को भेजने में, उतारने में। और जहां मिठाई की दुकान होती ना, जो मिठाई की दुकान है उसको मालूम क्या कहा गया? 100 कसाई और 1 हलवाई। आपको मालूम है चूड़ीवाल जी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। जानते तो सब हो पर करते वही है जो नहीं करना चाहिए। 100 कसाई 1 हलवाई, इतनी हिंसा। और इसी प्रकार से जिनका अनाज का धंधा होता है, किसका? जिनके अनाज का धंधा होता है, वास्तव में इनके हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। इतनी हिंसा होती है अनाज में, इतनी हिंसा होती है, इतनी हिंसा होती है। नहीं देखा प्रत्यक्ष? काहे को दुखी बैठे हो? लाखों जीव आंखों के सामने, हमारे सामने पाउडर डाल रहे, पाउडर डाल रहे। सवेरे देखा 2000 चींटियों का क्या लगा हुआ है? 2000 चींटियों का क्या लगा हुआ है? ढेर लगा हुआ है चींटियों का। इतनी चींटियों का ढेर लगा हुआ है। इतनी चींटियों का क्या लगा हुआ है? ढेर। इतनी चींटियों का क्या लगा हुआ है? ढेर लगा हुआ है ना। और तो क्या, पंचेंद्रिय जीव तक वहां पर क्या हो गए? मर गए। पंचेंद्रिय जीव तक क्या हो गए? पंचेंद्रिय जीव तक मृत्यु के लिए क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते। जहर है ना, वो पाउडर डालते हैं, जहर डालते हैं, अनाज खराब हो गया है। और जैन कुल में जन्म लेकर के 10,000 5,000 के लिए तुमने कितने जीवों की बलि चढ़ा दी, और वो भी तुम महाव्रती मुनिराजों के सामने तुम ऐसा पाप कर रहे। कोई तो ये सोचता है कि महाराज देखना ले, क्या कहेंगे? जिसे गुरु का डर ही नहीं है, वो क्या भगवान की भक्ति करेगा, और क्या उसका जैन कुल में जन्म लेना सार्थक होगा? तो इसलिए व्यापार कोई भी हो, बिना हिंसा के कोई भी व्यापार नहीं होता। विरोधी हिंसा, तो यदि हम कोई चीज लाए हैं और यदि हमारा पैसा सही समय पर नहीं आया तो हम उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं, उससे झगड़ा करते हैं। तो इसमें जो हिंसा होती चारों प्रकार की, इसमें से ग्रस्त श्रावक के सिर्फ एक किसका त्याग होता है? एक संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। जो अष्टम प्रथमाधारी होता है वो झाड़ू नहीं लगा सकता, वो पोंछा वो झाड़ू नहीं लगा सकता, वो पोंछा नहीं लगा सकता है ना। झाड़ू पोंछा का काम वो नहीं कर सकता है, बर्तन नहीं मान सकता है। जो आरंभ त्याग प्रथमा के धारी होते हैं, जो आरंभ त्याग प्रथमा के धारी होते हैं, वो किसी भी प्रकार से वो क्या नहीं करते हैं? आरंभ सारंभ नहीं करते। और मुनिराज के चारों प्रकार की हिंसा का क्या होता है? त्याग होता है। कितनी हिंसा का? मुनिराज के चारों प्रकार के हिंसाओं का क्या? वो संकल्पी हिंसा भी नहीं करते, आरंभी हिंसा भी नहीं करते, उद्योगी भी नहीं करते, और वो किसी प्रकार से विरोधी हिंसा भी, वो किसी प्रकार से विरोधी हिंसा भी वो नहीं करते हैं। तो ऐसे जो क्या है ना, हरित गमने है ना, गमन करने पर है ना, उच्चार पशुण खिर शेण बेण पैठ्यण व मलमूत्र क्षेपण करने में, थूकने में, कफ डालने में इत्यादि में, मलमूत्रादि का विसर्जन करने में, किसमें? मलमूत्रादि का विसर्जन करने में। यानी क्या, किसी प्रकार से मलमूत्रादि का विसर्जन करते समय, क्या करते समय? मलमूत्रादि का विसर्जन करते समय। साधुजन मलमूत्र का विसर्जन कहाँ करते हैं? कहाँ जाते साधु मलमूत्र विसर्जन करने के लिए? श्रावक साधु की चर्या में साधक भी बनता है, और अपनी कमजोरी के कारण से वो साधु की चर्या में शिथिलता भी क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या करता है? वो साधु की चर्या में क्या करता है? शिथिलता भी क्या करता है? शिथिलता के लिए भी क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? जैसे अब शौच क्रिया के लिए बाहर जाना, कहाँ जाना? शौच क्रिया के लिए,
शौच क्रिया के लिए बाहर जाना। तो ऐसे समय में श्रावक के पास समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है। महाराज यही बना हुआ है, फ्लैश बनी हुई है, इसमें ही फ्रेश हो जाओ। नहीं, साधु कभी लेट में मल विसर्जन करने नहीं जाते, क्योंकि पीछी कमंडल के साथ लेट और बाथ में जाना, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है। खुले प्रदेशों में ही साधु क्या होते हैं, और साधु हैं तो धर्म है। साधु को क्यों नहीं लाती? व्यवस्था कौन करे? जंगल कौन ले जाए? पर व्यवस्था साधु के धर्म के पालन करने की व्यवस्था श्रावक को ही करना पड़ती है। खुले प्रदेशों में शौच आदि को जाते हैं, मलमूत्र विसर्जन करने जाते हैं, थूकना भी है तो मिट्टी में ही थूकते हैं। कब? यदि क्योंकि उसमें जहां थूका है, मलमूत्र आदि है, पड़ा हुआ है, अंतर्मूर्त के बाद पंचिंदी सम्मूर्छन निकोत नाम के जीव उसमें उत्पन्न हो जाते। जैसे मान लो थूक है, तो जिसका थूक है उसकी आकृति के जीव उसमें उत्पन्न हो जाते। जैसे मान लो हमारा थूक है तो हमारी आकृति के पंचिंदी जीव उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। यदि तुम्हारा थूक है तो तुम्हारी जाति के जीव उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से मलमूत्र आदि में जीव क्या होते हैं? यही कारण है कि मुनिराज स्नान नहीं करते, यही कारण है कि मुनिराज मंजन नहीं करते। तो ऐसे यदि मलमूत्र को इसमें करने में इत्यादि में यदि विकृतियों के क्षेपण में जे अने जे जो अने इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचिंद्रिया, यदि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचिंद्री तक के जीवों की यदि विराधना हुई हो, इनका यदि हमने क्या की हो? विराधना की हो। कितने? एक इंद्रिय माने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और तुम कितने इंद्रिय हो? बोलो। त्रिसो की स्थावर हो, है? बताओ, त्रिसो की स्थावर हो। नमो सिद्धार्थ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये तो 5 स्थावर है। मक्खी, मच्छर है ना, आदि लट आदि 2 इंद्री, संख्य 2 इंद्री, और केंचुआ जो होता है वो 2 इंद्री है, जुआ 3 इंद्री है, मक्खी 4 इंद्री है, घोड़ा 5 इंद्री है, मनुष्य 5 इंद्री होता है। हम स्थावर नहीं, हम क्या हैं? त्रस जीव हैं। कौन से जीव हैं हम? त्रस में भी हम सैनी 5 इंद्री है। तो ऐसे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीवों की क्या की हो? विराधना की हो। नीचे चींटियां हैं। बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी देख करके चलो। बेटे ने पिताजी से कहा, बेटा धर्मात्मा था और पिता पापात्मा था। और कई पिता धर्मात्मा होता है और बेटा, और कई विषमताएं, कभी दोनों पापात्मा हो जाते हैं और कभी दोनों धर्मात्मा हो जाते हैं। तो बेटा ने कहा कि पापा देख के चलो, नीचे चींटियां हैं। हाँ हाँ ठीक है। एक चींटी पर क्या पड़ गया? पैर पड़ गया। वो चींटी दब के क्या हो गई? मर गई। वो चींटी जैसे ही दब करके मरती है, तो बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी देखो आपके पैर से चींटी दब करके मर गई। तो पिताजी ने क्या बोला? बेटा इतना तो चलता है। बोलो इतना तो, बोलो ना, इतना तो चलता है। उसने ऐसे क्या? बेटा इतना तो चलता है। तब बेटा भी इंटेलिजेंट था, सुपर इंटेलिजेंट था, समझदार था, पढ़ा लिखा भी था। बेटे ने तुरंत तबक के जवाब दिया, पिताजी आपका पैर चींटी पर पड़ा और आपने कहा इतना तो, बोलो इतना तो
चलता है जब हाथी का पैर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और वो कहे इतना तो तुम्हारा पैर चींटी पर पड़ा। बोलो हाथियों, तुम्हारा पैर चींटी पर पड़ा। भैया एक पिताजी का पैर चींटी पर पड़ा और पिताजी ने कहा इतना तो, बोलो इतना तो चलता है। तो बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी जिस दिन हाथी का पैर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम्हारा शरीर लिज्जड़ पापड़ बनेगा, तब तुमको समझ में आएगा। एलिफेंट कहेगा इतना तो पिताजी बोले नहीं चलता है। तो बोले पिताजी यहां पर भी नहीं चलता। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार की 8 नंबर की गाथा में साधुओं को डंडा दिया। साधु को डंडा नहीं दिया, साधु के हाथ में डंडा दिया। उन्होंने लिखा जैडवी सक मणज्जो अणज्य भाषा बिनादु गाहेदुम तय व्यवहार बिना परमत्थु वदेशनम सक्को। आचार्य महाराज ने लिखा, एक डंडा आचार्य महाराज ने आचार्यों के हाथ में दिया। आरी को आरी की भाषा में समझाना चाहिए। बोलो आरी को, जोर से बोलो आरी को आरी की भाषा में समझाना चाहिए। और मिलेच्छ को, बोलो मिलेच्छ को आरी की भाषा में समझाना चाहिए। और मिलेच्छ की भाषा में समझाना चाहिए। जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में, व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में समझाना चाहिए और निश्चयी को निश्चय की भाषा में समझाना चाहिए। अगर आर्य की भाषा में ना समझे तो उसे मिलेच्छ की भाषा में समझाना चाहिए। तो जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझा देना चाहिए। अगर हाथी से समझो तो हाथी से समझाऊंगा और साथी से समझो तो प्रेम से समझ जाओ। बोलो प्रेम से, जब ऐसे ही में समझ जाओ, क्या देखो ना इधर, ऐसे में ही अगर तुम समझ गए होते तो ऐसा करने की नौबत नहीं आती।